दिए हुए हैं और उनको उनके एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। सिंपल सा चीज़ है कि जब भी कोई कंपाउंड दिया रहता है और एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है तो सिंपली है उसमें हम H निकाल के आप आनायन बना दो। आपका आनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सिंपली है कि यहाँ से अगर आप H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से H निकालो तो नेगेटिव यहाँ बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और नेगेटिव यहाँ बनने वाला है। अगर इन आयन का स्टेबिलिटी हम देखें तो सबसे स्टेबल होगा आपका कंपाउंड ए। कंपाउंड ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp होता है। sp हाइब्रिडेशन जो है तो sp हाइब्रिडेशन में आपका जो s कैरेक्टर है सबसे हाईएस्ट होगा, यानी यहाँ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा तो यहाँ पर आयन क्या होगा, स्टेबल होगा। फिर आपका b में sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन का भी s कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस सेंटर का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेबल होगा बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा। तो सबसे आयन में सबसे स्टेबल होगा A, उसके बाद B। अब जो आपका C और D है दोनों में sp3 कार्बन है, तो ध्यान देंगे दोनों में आयन बनाने के बाद देखोगे आपका जो C ऑप्शन है उसमें क्या 3 मिथाइल एक्स्ट्रा एडेड है और डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो डिग्री 3 में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब प्लस आई इफेक्ट से आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब आयन अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, यहाँ का H निकालना मुश्किल होगा, यानी इसका एसिडिटी क्या होगा, D से ही पीछे जाएगा। तो आपका नॉन स्टेबिलिटी में फिर क्या होगा, B के बाद होगा D, D के बाद होगा C, और यही ऑर्डर फॉलो करेगा एसिडिटी का। तो एसिडिटी का भी सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जो फॉलो करेगा आयन स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन के साथ, सबसे हाईएस्ट एसिडिटी क्या होगा, ABDC, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ।